हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। हम बात कर रहे हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन द पावर सीरीज। पावर सीरीज सबसे पहले देखिए, पावर सीरीज को हम कैसे लिखते हैं। समीशन m इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट सी एम एंड x माइनस ए रेज टू पावर m। दिस इज पावर सीरीज नोटेशन एक्चुअली। तो पहले तो ये समझो कि कन्वर्जेंस का मतलब क्या है। मान लो हमने इस पूरी पावर सीरीज में, जो कि एक सम है किस सीरीज का, इसमें किसी एक पॉइंट पे एक लिमिट ली मैंने। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहां पे एक x टेंस टू a, तो पावर सीरीज रिड्यूस हो रही है किसमें, सिंगल टर्म c नॉट में। ठीक है ना। अब रिड्यूस कैसे हो रही है कि आप ये देखो, सबसे पहले आप m की वैल्यू 0 पुट करो तो c नोट और x माइनस a की पावर 0, तो वो 1 बन जाएगा। c नोट पहली टर्म आएगी, c नोट फिर आएगी c1 फिर c2, और उसमें जब आप x टेंस टू a पुट करेंगे तो बाकी सारी टर्म 0 हो जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ c नोट बच जाएगा। ओके, सो व्हाट वी हैव डन हियर इन दिस सीरीज कि अगर मैं x टेंस टू a लेता हूं तो मेरी पूरी की पूरी सीरीज कहां पे टेंस टू हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी c नोट में। यानी कि जब एक सिंगल टर्म में आपकी पूरी सीरीज रिड्यूस्ड हो जाए तो वो पूरी सीरीज आपकी क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो गई उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। यानी कि x टेंस टू a पे ये पूरी सीरीज क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। अब अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब इसकी कोई ना कोई रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगी। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होने से पहले एक इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होना चाहिए। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब यह है कि अगर आपने कहा कि आपकी सीरीज जो है वो x इज इक्वल टू a पे क्या है, कन्वर्जेंट है, सो दैट इंप्लाइज ये जो x इज इक्वल टू a पे सीरीज कन्वर्जेंट है, तो अगर मैं इसमें ऐसे करता हूं x माइनस a एंड हैविंग मॉडुलस, तो ये किसी ना किसी पॉजिटिव इंटीजर से कम होगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों का एक टाइप से ये आप इसको ऐसे समझ लें, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब है कि एक सर्कल की रेडियस समथिंग, कि जब भी आप ये x माइनस ए लेस देन आर लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या कर रहे हो, ये मान लीजिए आपका क्या है, x है, सॉरी a है। ओके, अब x कहीं पे भी आप, यहां पे कहीं पे भी आपने x ले लिया, मान लीजिए x यहां ले लिया, x यहां पे ले लिया, x यहां पे ले लिया, तो इनकी जो डिस्टेंस है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट r से, यानी कि इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो मान के चल रहे हैं हम कि वो r है, तो x की a से डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, r से छोटी रहेगी। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, ये एक टाइप से आपने पर्टिकुलर एक रीजन बना दिया। ओके, इसको बोलते हैं बच्चों क्या, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। ये एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, रियल लाइन में शो करते हैं, मैं आपको वैसे समझाने के लिए शो कर रहा हूं। दैट इज इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, इसको बोलते हैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, इस वाले को। और ये r एक्चुअल में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस नहीं है। जब मैं इस r को रिड्यूस कर दूंगा, यानी कि इस r को बना दूंगा 1/r, ठीक है, तब मैं इसको बोलूंगा कि दैट इज अ रेडियस ऑफ अ कन्वर्जेंस। गेटिंग माय पॉइंट? लाइक तो r इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, और इसको निकालने के हमारे पास डिफरेंट मेथड भी हैं बच्चों। ओके, सो सॉरी मैं गलत लिख रहा हूं, सॉरी, r ही रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, निकालने के लिए हम 1/r यूज करेंगे। तो r इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। r is the radius of convergence and x minus a is the modulus of x minus a is the interval of convergence। अब बच्चों r is the radius of convergence, तो r को निकालते कैसे हैं, ये इसके ऊपर बात कर लेते हैं जल्दी से। तो r को निकालने का बड़ा सिंपल सा मेथड है कि r डायरेक्ट नहीं निकलता, r 1/r से ही निकलेगा। तो 1/r को निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, 1/r ऑलवेज इज इक्वल टू लिमिट m टेंस टू इनफाइनाइट एंड having modulus cm plus 1 and divide by cm. Okay, so this is your 1/r actually, यानी कि आपको 1/r कैलकुलेट कर सकते हो और उसके बाद हम r को फाइंड आउट कर लेंगे। एक सिंपल से एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों।
एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक पावर सीरीज है मेरे पास, मान लेता हूं मैं, दैट इज इन द समीशन ऑफ m इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एंड हैविंग 3m का फैक्टोरियल एंड डिवाइड बाय m फैक्टोरियल और रेज टू पावर, नीचे वाले की पावर है 3 और इसके साथ में है x रेज टू पावर m। ओके, तो अगर मुझे इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ढूंढनी है तो व्हाट कैन आई डू हियर इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन दिस सीरीज। तो बच्चों क्या करें, इस वाले पार्ट में आपको क्या ढूंढना है, 1/r। और अभी आपको बताया कि 1/r एक्चुअली होता क्या है। 1/r को हम ऐसे लिखते हैं, लिमिट m टेंड्स टू इनफाइनाइट, और मॉडुलस के अंदर क्या लिखते हैं, cm+1 एंड डिवाइड बाई cm। अब ये cm+1 और cm क्या है, तो बच्चों cm+1 ये आपका जो टोटल आपको वैल्यू दे रखी है, इसी को ही आप cm बोलते हैं। यानी कि ये जो टर्म आपको दे रखी है ना, ये देखो x को छोड़ के, सिर्फ x को छोड़ के ये जो टर्म है आपकी, ये क्या है, cm की टर्म है, और ये आपकी x वाली टर्म है, यानी कि वो जो x माइनस a की टर्म में लिखा होता है, बट इसमें a 0 है तो इसलिए इसको x रेज टू पावर m लिखा हुआ है। तो बात तो सिर्फ cm की है, तो cm+1 लिखते हैं जल्दी से पहले। सो हेयर यू हैव टू राइट इट 1/r और cm, तो लिमिट सबसे पहले क्या लिखेंगे, m टेंड्स टू इनफाइनाइट, cm+1 आपको लिखना है सबसे पहले, cm+1। तो जहां जहां m है वहां पे जल्दी से m+1 लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा 3m+1 करूंगा तो 3m+3 हो गया, और सारे के बाहर फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल लगा दीजिए, डिवाइड बाय m+1 का फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल लग जाएगा, और फैक्टोरियल लगने के बाद ऊपर कुछ पावर भी है तो पावर को आप यहां लिखेंगे पावर 3। एम आई राइट हियर? और फिर क्या लिखना है बच्चों, उस बटे में cm, तो इसको अपोजिट करके लिख देते हैं। इस बार ये ऊपर चला जाएगा, cm है तो सिंपली ये लिखा जाएगा m फैक्टोरियल की पावर 3 एंड डिवाइड बाय 3m फैक्टोरियल। ओके, अब बच्चों सिंपली आपको इसको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना, तो जल्दी से इसको आप सॉल्व कर दीजिए। मैं लिमिट को दोबारा नहीं लिख रहा हूं, मैं इसको सिंपली सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो 3m फैक्टोरियल है और ये 3m+3 फैक्टोरियल है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 3m+1 3m+2 और 3m+3, और ये m इसका फैक्टोरियल हो जाएगा, 3m+1 का फैक्टोरियल, और बाकी 3m+2 और 3m+3 ऐसे लिख सकते हैं। और इनटू में यहाँ क्या है, m फैक्टोरियल रेज टू पावर 3, तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं, m फैक्टोरियल रेज टू पावर 3। नीचे देखिए क्या m+1 फैक्टोरियल की रेज टू पावर 3 है, तो एक तो आएगा क्या, m+1 का फैक्टोरियल और रेज टू पावर 3, इनटू में क्या आएगा, पावर चाहे इकट्ठी भी लिख सकते हैं। अगली टर्म क्या आएगी, एक कम करेंगे तो m फैक्टोरियल रेज टू पावर 3, और ये बच्चों रह जाएगा 3m का फैक्टोरियल एज इट इज। ओके, तो 3m+1 का फैक्टोरियल मत लगाओ, एक टर्म इससे पहली जो टर्म आएगी वो क्या आएगी बच्चों, वो आएगी 3m का फैक्टोरियल, 3m फैक्टोरियल, फिर 3m+1, फिर 3m+1। तो ये इसलिए क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और जो रिमेनिंग टर्म बचेगी आपके पास वो कुछ ऐसी रह जाएगी, लिमिट m टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ रह जाएगा आपके पास 3m+1, और फिर रह जाएगा 3m+2 एंड देन 3m+3। एम आई राइट हियर? और अगर मैं बात करूँ डिनोमिनेटर में तो सिंपली बचेगा आपके पास m+1, और अच्छा हाँ, फैक्टोरियल तो आपने ओपन कर दिया ना, तो फैक्टोरियल नहीं रहेगा, फैक्टोरियल तो अगले के पास चला गया, तो 3m+1 का क्यूब बचेगा सिंपली आपके पास। ओके, क्लियर यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब क्या करो, यहाँ से ना थोड़ा m को बाहर ले लो, इसमें से भी m, इसमें से भी m, तो देखो क्या आएगा बच्चों, इसमें से भी m 3 टाइम बाहर आएगा तो m क्यूब बाहर आएगा, इसमें भी m 3 टाइम बाहर आएगा तो m क्यूब बाहर आएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, 3 + 1/m, ओके, और यहाँ क्या बचेगा 3 + 2/m, और यहाँ क्या बचेगा 3 + 3/m। ओके, और डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा 1 + 1/m का क्यूब। अब देखो सिंपली आपको क्या करना है, m टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट करना है। भाई ये तो कैंसिल ही हो गए,
इसको पुट कर दो जरा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो सिंपली देखो क्या बचेगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, तो 3 3 जा 9 3 जा 27, और आपके पास जो 1/r की वैल्यू आ रही है ना वो कितनी आ रही है बच्चों, 27 आ रही है, चेक कर सकते हैं आप। बट हमें 1/r नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, r चाहिए। तो अगर 1/r 27 है तो फिर r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/27। तो इस तरीके से आपने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को कैलकुलेट कर लिया है। तो कोई भी क्वेश्चन हो बच्चों, आपको जब भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट करना है तो आपको सिंपली ढूंढना क्या है कि आपकी जो वैल्यू है, जो cm है, वो एक्चुअली क्या है। एक और सिंपल से एग्जांपल से भी मैं आपको इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने एक सीरीज मुझे दी हुई है, थोड़ा सा फास्ट करूंगा मैं इसको, m इज इक्वल टू 0 टू इन्फाइनेट है मेरे पास, और x रेज टू पावर है m, और डिवाइड में मान लीजिए है मेरे पास m फैक्टोरियल। तो मैंने आपको अभी बताया कि इसमें से आपको सबसे पहले तो ढूंढना है कि cm क्या है। तो cm कौन है बच्चों, यहाँ पे 1/m फैक्टोरियल। अब 1/r को लिखने का तरीका क्या है, 1/r इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट m टेंस टू इनफाइनेट। थोड़ा सा जल्दी से याद कर लें इसको, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा, cm+1, और नीचे क्या आएगा बच्चों, cm। मॉडुलस लगाना है, लगा दीजिए, क्योंकि आपको पॉजिटिव अगर नेगेटिव टर्म आती है तो उसको निगलेक्ट करना है। लिमिट m टेंस टू क्या आएगा, इनफाइनाइट, और यहाँ पे cm+1 की बात करूँ तो ये क्या आएगा बच्चों, 1/m+1 का फैक्टोरियल। एम आई राइट हियर। फिर डिवाइड में क्या लिखेंगे आप, 1/m का फैक्टोरियल। थोड़ा ठीक ठाक करके लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट m टेंस टू इनफाइनाइट 1/m+1 का फैक्टोरियल, इनटू में क्या आ जाएगा बच्चों, m फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1। थोड़ा इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो देखो आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि जो टर्म बचेगी वो ऐसी होगी, लिमिट m टेंस टू इनफाइनाइट और 1/m+1। और अगर मैं n टेंस टू इनफाइनाइट पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0। इसका मतलब जो बच्चों रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पे आपने वैल्यू निकाल दी है कि r इज इक्वल टू 1/r इज इक्वल टू 0 आया, तो फिर r की वैल्यू क्या होगी बच्चों, r की वैल्यू होगी इनफाइनाइट। एम आई राइट, r की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। तो r इज इक्वल टू इनफाइनाइट इज व्हाट, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इनफाइनाइट भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि हमेशा फाइनाइट वैल्यू ही होगी। गेटिंग योर पॉइंट, क्योंकि ये रेडियस है, ये आपको वो पूरा बताएगी, वो रीजन बताएगी कि जहां पे आप कितने सारे पॉइंट्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। गेटिंग योर पॉइंट। तो r is equal to infinite is the radius of convergence. So by this approach you can find out the radius of convergence of any power series. So thank you so much guys for watching this. Bye bye, keep watch.